तो कभी सोचा है कि हम जो फैसले लेते हैं वो वाकई में हमारे अपने होते भी हैं या नहीं? आज हम उन अदृश्य धागों को देखने की कोशिश करेंगे जिनसे हमारा दिमाग, हमारी सोच, सब कुछ कंट्रोल होता है। और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि कैसे अपने विचारों का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक जानी पहचानी सी फीलिंग है ना, ऐसा लगना कि हम बस एक ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, असल में ये हमारे दिमाग के काम करने का एक कह सकते हैं डिफॉल्ट तरीका है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, एक प्रोग्रामिंग, और हम अनजाने में उसी पर चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि एक बार अगर हम इस प्रोग्रामिंग को समझ जाएं तो हम इसे बदल भी सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये ऑटो पायलट मोड आखिर काम कैसे करता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा भेड़ चाल में चलने का स्वभाव। हम इंसानों में ना भीड़ का हिस्सा बनकर रहने की एक बहुत गहरी आदत होती है। और ये आदत कोई आज की नहीं है, ये हमारे डीएनए में है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए झुंड में रहना ही जिंदा रहने की गारंटी थी। अगर झुंड में से एक इंसान किसी शिकारी को देखकर भागा तो वहां रुककर सवाल पूछने का टाइम नहीं था, बाकी सब भी भागे। जो रुककर सोचता वो शायद किसी का डिनर बन जाता। यही भागो या मरे जाओ वाला इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर काम करता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सड़क पर जमा भीड़। हो सकता है हमें कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन जैसे ही हम कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल लेता है, अरे रुको, जरूर कुछ जरूरी होगा। और बस हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि भाई अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। तो ये तो हुई भीड़ की बात, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। और भी बहुत सी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। खासकर मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया में तो ये हर रोज होता है। ये हमें हर जगह दिखता है। कभी सोचा है कि फिल्मों में हीरो हमेशा इतना आकर्षक क्यों होता है? क्योंकि हम नेचुरली उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जो अच्छे दिखते हैं। इसी तरह एक अच्छा सेल्समैन ना अक्सर आपके बात करने के तरीके, आपके हाव भाव की नकल करेगा। इससे आपको अनकॉन्शियसली लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है, और आप उस पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। इसी को लाइकिंग बायस कहते। अच्छा, एक और सवाल, सोना या हीरा इतना कीमती क्यों है? मतलब असल में उसका रोजमर्रा की जिंदगी में कोई काम है? नहीं, वो कीमती सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो दुर्लभ है, वो कम है। और यही है कमी का सिद्धांत या स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज कम होती है, हमारा दिमाग उसे अपने आप ज्यादा कीमती मान लेता है। और ये इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए, और हम फौरन उस चीज को खरीदने दौड़ पड़ते हैं। ये हमारे दिमाग के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही असरदार खेल है। ठीक है, तो अभी तक हमने बाहरी ताकतों की बात की, लेकिन सच तो ये है कि असली खेल तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा होता है। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। चलिए अपनी ही मन के कुछ धोखों को समझते हैं। इसे कहते हैं नियंत्रण का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब इंटरनेट धीरे चलता है तो हम बार बार लिंक पर टक टक क्लिक करते रहते हैं ना, या ट्रैफिक जाम में फंसे होने पर जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं। हमें लगता है कि शायद इससे कुछ हो जाएगा, स्थिति हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जरा इस नंबर को देखिए ध्यान से, 93%। एक सर्वे में 93% ड्राइवरों ने कहा कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं। अब आप ही सोचिए, ये तो गणित के हिसाब से भी नामुमकिन है। ज्यादा से ज्यादा 50% लोग ही तो औसत से बेहतर हो सकते हैं, बाकी 50% औसत से नीचे होंगे। ये दिखाता है कि हम अपनी काबिलियत को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। और यहीं पर आता है सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब जब हम कामयाब होते हैं तो सारा क्रेडिट खुद को देते हैं, ये मेरी मेहनत और मेरे टैलेंट की वजह से हुआ। और जब हम फेल होते हैं तो सारा दोष दूसरों पर या किस्मत पर डाल देते हैं। ये खुद को अच्छा महसूस कराने का एक दिमागी तरीका है। और अब आते हैं सबसे ताकतवर चीज पर, कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग पता है एक जासूस की तरह नहीं बल्कि एक वकील की तरह काम करता है। वो सच नहीं ढूंढता, वो बस अपनी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। और ये एक ऐसा जाल है जो हमें हमारी सोच के बुलबुले में कैद रखता है। और ये हम सब करते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई खास राजनीतिक पार्टी अच्छी है तो हम सिर्फ वही न्यूज़ चैनल देखेंगे जो उसकी तारीफ करता है। हम उन सभी सबूतों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी सोच के खिलाफ जाते हैं। हम सच नहीं ढूंढ रहे होते, हम बस अपनी राय की पुष्टि कर रहे होते हैं।
तो इन सभी दिमागी जालों को पहचानने के बाद अब असली सवाल यह है कि हम इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि ज्यादा ऑप्शंस का मतलब ज्यादा आजादी, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जब एक दुकान में नेल पॉलिश के 24 शेड्स रखे गए तो बहुत कम लोगों ने खरीदा, लेकिन जब सिर्फ 6 शेड्स रखे गए तो बिक्री 10 गुना बढ़ गई। इसी को कहते हैं पसंद का विरोधाभास। ज्यादा विकल्प हमारे दिमाग को कंफ्यूज और पैरालाइज कर देते हैं। तो हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? पहला, किसी भरोसेमंद दोस्त से अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में ऑनेस्ट फीडबैक लें। दूसरा, सबसे अच्छा या परफेक्ट ऑप्शन खोजने की बजाय ये सोचें कि मेरे लिए क्या काफी अच्छा है। तीसरा, लिमिटेड टाइम ऑफर जैसे मार्केटिंग ट्रिक्स के दबाव को पहचानें और उसे नजरअंदाज करें। और सबसे जरूरी, जानबूझकर उन लोगों को सुनें, उन विचारों को पढ़ें जो आपसे अलग हैं। अपने उस सोच के बुलबुले से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। तो आज का सवाल आपके लिए है, आपकी ऐसी कौन सी गहरी मान्यता है, कौन सा बिलीफ है जिसे आप आज चुनौती देंगे? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिमाग खोलने वाली चर्चाओं के लिए स्मार्ट रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।